तो नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी का संस्थान संत विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल जो कि पावर हाउस रोड पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो किस तरीके की परीक्षाओं के परिणाम रहे हैं, 1 तारीख से नए सत्र की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से, तो किस तरीके का डेवलपमेंट संस्थान ने इस बार करा है। प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्थान हमारा सन 1989 से रनिंग में था और उसके बाद में ये धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं हम लोग। आस-पास उस समय कोई भी विद्यालय नहीं था जिस समय हमने स्टार्ट किया था। इनफैक्ट हमारे पिताजी ने ये शुरू किया था, माननीय सुभाष चंद्र जी ने। और आज अपने लेवल पर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग अपने आस-पास क्षेत्र में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और लोग जानते हैं विद्यालय को, अलग नाम से पहचानते हैं। अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो किस तरीके के परिणाम रहे? परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं, लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया है, बच्चों ने अच्छी प्रोग्रेस की है। हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे जनपद में जो अन्य विद्यालय हैं, उनसे अगर कंपैरिज़न किया जाए तो हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोविड का जो दौर रहा था उस समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जैसा कि आप भी जानते होंगे, कोविड के समय तो परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत हो गई थी। हम लोगों ने भी काफ़ी चैलेंज फेस किए थे और देखा जाए तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस और अन्य गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय ने बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। बच्चों को लगातार पढ़ाई से कहीं न कहीं बच्चे टूटते जा रहे थे, तो प्रयास यही रहा कि बच्चों को जोड़ा जाए। बाकी फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहे। फिर भी कैसे रिकवर करा इन सब चीज़ों हाँ, हमारे गार्जियंस बहुत सपोर्टिव थे। हमारे गार्जियंस ने उन चीज़ों को महसूस नहीं होने दिया और हम लोगों ने भी काफ़ी लंबा समय लगा था, लगभग 1 वर्ष पूरा विद्यालय रनिंग नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोगों ने कवर किया। को? मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा आई थिंक उतना ज़रूरी है जितना भोजन। जितना श्वास लेने के लिए हवा ज़रूरी है, उतना ही शिक्षा ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं है, तो वह व्यक्ति पशु के समान है। अभी आपने देखा विवाह है, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता देश पे हावी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का क्रेज मोबाइल की तरफ ज्यादा है और वो भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो उस परिवेश में आपका संस्थान क्या प्रयास कर रहा है भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चों को? जी, मैं आपको बताता हूँ। हमारे विद्यालय में आप इससे पहले हमारे अभी 14 फरवरी को जिस दिन पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, हमारे विद्यालय में उस दिन मातृ-पितृ पूजन मनाया जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कि मातृ-पितृ पूजन दिवस के नाम से 14 फरवरी को बहुत मान्यता दी जा रही है आने वाले समय में कि बच्चे विमुख होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी संस्कृति से भी जोड़ के रखा जाए शिक्षा के साथ-साथ। हम लोग 25 दिसंबर को हम वो क्रिसमस डे मनाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ तुलसी पूजन होता है। पेड़ों को काटने की बजाय पेड़ों को और कैसे बढ़ाया जाए क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा अभिन्न अंग है, हमारे वृक्ष ही हैं। ये हम लोग कर रहे हैं, लगातार बच्चों को नई-नई गतिविधियों से जोड़ रहे हैं, संस्कार और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा का भी भरपूर। 1 अप्रैल से नई शुरुआत, नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो इस बार संस्थान ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करे? जी, मैं आपको बता दूँ, विद्यालय में हम लोगों ने इस बार कई चीज़ें नई ऐड की हैं, जिसमें से हम लोगों ने कोचिंग कॉम्पिटिशन कोचिंग, नवोदय विद्या ज्ञान, अन्य जितनी भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स होती हैं, उनके लिए हम लोगों ने और नई तैयारियाँ शुरू की हैं। पिछले वर्ष में भी हम लोगों ने बच्चों को उसमें जॉइन कराया है और इसके साथ-साथ हम लोगों ने बच्चों को इस वर्ष एप्लीकेशंस के माध्यम से बच्चों को और कनेक्ट कर लिया है, ताकि बच्चे छुट्टियों में भी हम लोगों से कनेक्टेड रहें। पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से, अपने कोर्स सिलेबस से दूर ना रह पाएँ, इसलिए हमने इसमें भी एडिशन की है। इसके अलावा हमारे जो अध्यापकगण हैं, वो भी लगातार अपने आप में रिकवरमेंट कर रहे हैं और नई-नई चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में सिखा रहे हैं, बच्चों को अंग्रेजी के साथ-साथ संस्कृत के बारे में भी सिखा रहे हैं
प्लस संगीत के बारे में भी, संगीत की शिक्षा के बारे में हम लगातार प्रयासरत हैं कि बच्चों को नई-नई चीज़ों से जोड़ा जाए। आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, अभी जुलाई तक नए एडमिशन के साथ जो लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना है? जो गार्जियंस हमारे पास आना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा, हमारे विद्यालय में कई प्रकार से बच्चों को, गार्जियंस को असिस्ट किया जाता है, सुधारने की गारंटी हम लेते हैं। इसी के साथ-साथ आरटीई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि राइट टू एजुकेशन नाम से एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि और बच्चों को जोड़ा जाए, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो भी निराश्रित बच्चे हैं, उनको मैं आरटी के अंदर अपने विद्यालय में आमंत्रित करता हूँ और वो बच्चे आकर के अपने विद्यालय में अपना विद्यालय समझ के आएँ और फ्री में एजुकेशन लें। मैं इस चीज़ के लिए सभी गार्जियंस को बोलता हूँ कि जो भी बच्चे निराश्रित हैं, उनका एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आकर के बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं, फ्री इनिशिएटिव ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी आपको, आपके विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।